Hello students, welcome back. In today's lecture, we will discuss about ecological succession and succession of plants. Now firstly, what is the succession? That means the generation of a new community or a new species in that area. So generally, we know that the communities are नेवर स्टेबल, यानी कि वो कभी भी स्टेबल नहीं होती. उनमें अलॉन्ग विथ द टाइम बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं. सो मेनली द कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटीज़ आर कॉन्स्टेंटली चेंज इन रिस्पॉन्स टू चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस. हमने लास्ट चैप्टर में देखा था हर एक ऑर्गेनिज्म या फिर हर एक कम्युनिटी जो है वो हर एक जो एनवायरमेंटल फैक्टर है जैसे कि टेम्परेचर है, वाटर, लाइट, सॉइल, उसे एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स देती है और उसकी वजह से जो उसका स्ट्रक्चर और कंपोजिशन है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है. जैसे अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो जब अर्थ का जनरेशन हुआ यानी कि जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ तब उसका टेम्परेचर अराउंड 900 डिग्री सेंटीग्रेड था. लेकिन अभी जो एवरेज टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड है. अगर हम सॉइल की स्ट्रक्चर और कंपोजिशन की बात करें तो पहले की जो सॉइल थी उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर है वो बहुत ही कम अमाउंट में था और इतना कम था कि वो उसमें लिविंग फॉर्म जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते थे. लेकिन अभी की जो सॉइल है वो मेनली प्लांट्स और एनिमल दोनों के सर्वाइवल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. नाउ दिस चेंजेस दैट आर चेंजेस इन कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी इज ऑर्डरली एंड सीक्वेंशियली, यानी कि ये सारे चेंजेस जो है वो एक सीक्वेंस में होते हैं. जैसे अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली 900 डिग्री सेंटीग्रेड से डायरेक्टली विद इन अ ईयर 40 डिग्री पे नहीं आ सकता. उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जिसकी वजह से धीरे धीरे करके टेम्परेचर जो है वो चेंज होगा या फिर जो सॉइल का स्ट्रक्चर है वो भी टाइम के अकॉर्डिंग धीरे धीरे चेंज होगा. वो कोई एक नाइट में होने वाली प्रोसेस नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा टाइम लेती है. तो इस तरह से दिस चेंजेस इज ऑर्डरली एंड सीक्वेंशियली एंड पैरेलल लीड टू अ फाइनल कम्युनिटी दैट इज नियर इक्विलिब्रियम विद द एनवायरनमेंट एंड दिस कम्युनिटी इज नोन एज क्लाइमेक्स कम्युनिटी. यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पे जो भी एनवायरनमेंट की कंडीशन है उससे जो कम्युनिटी इक्विलिब्रियम में होगी उसे हम बोलेंगे उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट की क्लाइमेक्स कम्युनिटी. एंड दिस ग्रेजुअल एंड प्रेडिक्टेबल change in the species composition of a given area is called ecological succession. Because what is succession? तो यहाँ पे succession क्या है तो वो एक तरह का प्रोग्रेसिव रिप्लेसमेंट है, यानी कि प्रोग्रेस के थ्रू जो पहले से ही अवेलेबल कम्युनिटी है वो रिप्लेस होगी न्यूली डेवलप्ड कम्युनिटी में. यानी कि जो पहले अवेलेबल कम्युनिटी थी उससे अगर ज़्यादा स्टेबल कम्युनिटी है तो वो जो पुरानी कम्युनिटी है उसका रिप्लेसमेंट हो जाएगा. तो इस तरह से जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है वो रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कम्युनिटी बाय द अनदर कम्युनिटी एट सेम प्लेस. यहाँ पे आपको एक बात इम्पोर्टेंट याद रखनी है, हम एक ही प्लेस की बात कर रहे हैं तो उसी प्लेस में
जो पुरानी कम्युनिटी है वो नई स्टेबल कम्युनिटी से जो रिप्लेस होती है, तो उस रिप्लेसमेंट को हम बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन. सो द एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटी that successively changes in a given area are called series because it is a sequential step. Then the individual transitional communities, यानी कि जिस कम्युनिटी में चेंजेस हो रहे हैं, are termed as serial stage और serial communities. अगर यहाँ पे हम कोई एक न्यूली फॉर्म पॉन्ड कम्युनिटी की बात करें तो पॉन्ड जो है वो धीरे धीरे मार्शी लैंड कम्युनिटी में कन्वर्ट होगा, यानी कि जहाँ पे कीचड़ थोड़ा ज़्यादा हो जाता है. देन वो ग्रेजुअली जो है वो सैंड और मड से फिल होगा एंड देन लास्टली इट विल कन्वर्ट इनटू दी ग्रासलैंड कम्युनिटी. तो यहाँ पे कोई भी जो कम्युनिटी है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है. एंड मेनली द इकोलॉजिकल सक्सेशन इज डायरेक्शनल, यानी कि वो एक ही डायरेक्शन में होता है और प्रेडिक्टेबल. वी कैन अज्यूम दैट फॉर एग्जांपल जैसे हमने पॉन्ड की बात की तो सबसे पहले वहाँ पे सिर्फ वाटर प्रेजेंट है, देन उसके बाद उसमें मार्शी लैंड कम्युनिटी जो है वो फॉर्म होगी, देन उसमें से सैंड और मड वाली सॉइल प्रोड्यूस होगी एंड देन लास्ट में वो ग्रासलैंड कम्युनिटी में कन्वर्ट होगा. तो ये जो सक्सेशन है वो प्रेडिक्टेबल है कि ऐसा हुआ है उसके बाद यही होगा, तो ऐसा हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं. नाउ टाइप ऑफ सक्सेशन. देयर इज मेनली टू टाइप ऑफ सक्सेशन, प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन. Now we will discuss primary succession. Now in primary succession, it starts from the primitive substratum. That means it will start from that place where no previously any sort of living organism, यानी कि एक ऐसी जगह पे कम्युनिटीज़ डेवलप हो रही है या फिर लिविंग कम्युनिटीज़ डेवलप हो रही है जहाँ पे पहले कभी भी कोई लिविंग फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता था. तो उस जगह पे जो न्यू कम्युनिटीज़ का डेवलपमेंट है उसे हम बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन. प्राइमरी यानी कि फर्स्ट स्टेज पे ही है. मेनली इट स्टार्ट इन द एरिया where no living organisms were there, यानी कि एक ऐसी हैबिटाट जहाँ पे कभी कोई ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ही नहीं था. फॉर एग्जाम्पल जस्ट न्यूली कूल्ड लावा, देन बेर रॉक, न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड. तो ये सारे ऐसी सिस्टम्स हैं जहाँ पे पहले से कोई भी लिविंग कम्युनिटी या फिर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन अब धीरे धीरे जाके उनमें नई नई कम्युनिटीज़ जो हैं वो बिल्डअप होना स्टार्ट होगी. तो इसीलिए हम इसे बोल रहे हैं प्राइमरी सक्सेशन. नाउ मेनली द फर्स्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट एस्टैब्लिश देमसेल्फ इनटू दैट हैबिटेट इज नोन एज पियोनियर, यानी कि उस नई हैबिटेट में जो भी फर्स्ट एस्टैब्लिशमेंट होगी जिस भी कम्युनिटी की, तो उस कम्युनिटी को हम बोलेंगे पियोनियर. जैसे हम यहाँ पे प्राइमरी सक्सेशन में बेर रॉक्स की बात कर रहे हैं, तो मेनली यहाँ पे बेर रॉक्स पे क्या होगा, सबसे पहले लाइकेन्स जो है उनकी ग्रोथ होगी. देन लाइकेन जो है वो उस रॉक को धीरे धीरे करके सॉइल में कन्वर्ट करेगी. देन वो जो सिर्फ सॉइल का एक सिंगल लेयर या फिर जो बहुत ही थिन लेयर ऑफ सॉइल है उसमें धीरे धीरे हर्बेशियस प्लांट जो है वो ग्रो होना स्टार्ट होंगी. देन उसके बाद उनकी एक कम्युनिटी फॉर्म होगी
और इवेंचुअली लास्ट में क्या होगा, वहाँ पे सारी जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइट्स, टेरेडोफाइट्स एक्सेट्रा जो प्लांट्स है वो सारे धीरे धीरे करके डेवलप होंगे और इसी तरह से वहाँ पे जो सक्सेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट होगी। देन सेकेंड टाइप इज सेकेंडरी सक्सेशन। तो मेनली सेकेंडरी सक्सेशन क्या है, तो ऐसे एरिया में वापस से कम्युनिटी जनरेट हो रही है जहाँ पे पहले कम्युनिटी प्रेजेंट थी, लेकिन वो किसी फैक्टर या फिर किसी एक कंडीशन की वजह से वो वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते थे, यानी कि पहले थे, बाद में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे वो सारी स्पीसीज या फिर सारी कम्युनिटी जो है वो लॉस्ट हो गई। देन वापस से उसी एरिया में जहाँ पे पहले कम्युनिटीज थी वहाँ पे वापस से जो कम्युनिटी जनरेट होती है तो उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। So this succession that start where in somehow there is a loss of all living organism that existed there, यानी कि पहले वहाँ पे ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते थे और किसी भी कंडीशन जैसे कि लावा, फायर, हेवी रेन या फिर अर्थक्वेक, इनमें से किसी भी वजह से वो सारे जो लिविंग कम्युनिटीज़ हैं वो धीरे धीरे करके रिमूव हो गई। अब उस प्लेसेस पे वापस से हमें नई कम्युनिटीज़ जो लानी है तो उस सक्सेशन को हम बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। नाउ मेनली दिस सेकेंडरी सक्सेशन स्टार्ट फ्रॉम दी प्रीवियसली बिल्ट अप सबस्ट्रेट विथ ऑलरेडी लिविंग मैटर। तो यहाँ पे जो सेकेंडरी सक्सेशन है वो कंपेयर टू प्राइमरी सक्सेशन बहुत ही इजीली हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे पहले जो कम्युनिटीज़ हैं ये सरवाइव करती थी, तो उसकी वजह से जो ऑर्गेनिक मैटर है वो उस सॉइल में पहले से ही प्रेजेंट है, जो कि कम्युनिटी के सर्वाइवल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम ऐसे कुछ एग्जाम्पल देखें, जैसे कि एबेंडोन्ड फार्मलैंड्स, यानी कि ऐसे फार्मलैंड्स जिन्हें खुला छोड़ दिया गया है, उसमें कोई भी फार्मिंग नहीं होती, पहले होती थी लेकिन अब नहीं होती, ऐसे एरिया। देन बर्न्ड और कट फॉरेस्ट, यानी कि ऐसे फॉरेस्ट जिसमें पहले बहुत सारे प्लांट्स थे लेकिन बिकॉज ऑफ द बर्निंग और द कटिंग दैट प्लांट्स आर लॉस्ट। देन लैंड्स दैट हैव बीन फ्लडेड, तो वहाँ पे भी नॉर्मली पहले कम्युनिटीज़ प्रेजेंट थी लेकिन ज़्यादा वाटर की वजह से वो कम्युनिटीज़ जो है वो अब नहीं है। तो ये सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे पहले कम्युनिटीज़ जो है वो सरवाइव करते थे। अब हम एक फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो उसमें सपोज ड्यू टू दी फायर सारे प्लांट्स जो है वो बर्न हो गए हैं, तो अब यहाँ पे क्या होगा, सॉइल जो है वो वैसे की वैसे ही होगी, तो वहाँ पे धीरे धीरे करके पहले स्मॉल श्रब्स, देन हर्ब्स, और उसके बाद धीरे धीरे ट्रीज, लार्ज ट्रीज वापस से ग्रो होना स्टार्ट होंगे। तो इस तरह से जो भी कम्युनिटी लॉस्ट हुई है उस कम्युनिटी का वापस से रीजनरेशन या फिर रीसक्सेशन बोल सकते हैं वो हो रहा है, तो इसीलिए हम इसे सेकेंडरी सक्सेशन बोल रहे हैं। तो ये भी एक सेकेंडरी सक्सेशन का ही एग्जाम्पल है। तो ये सारे जो सक्सेशन हैं वो स्टेप वाइज होते हैं और जो सेकेंडरी सक्सेशन है उसमें प्राइमरी सक्सेशन के कंपेयर में थोड़ा कम टाइम लगता है। नाउ यहाँ पे बहुत ऐसे फैक्टर है जो सक्सेशन की प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि अब ये फैक्टर जो है वो नेचुरल भी हो सकते हैं या फिर ह्यूमंस की वजह से भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल फायर, डिफॉरेस्टेशन, लावा, हेवी रेन, हीट, तो ये सारे फैक्टर है जो सक्सेशन की प्रोसेस को
अफेक्ट करते हैं। अब हम मेनली देखते हैं प्लांट्स जो है उनका सक्सेशन कैसे होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम नेचर की बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लांट्स जो हैं वो मेनली हर एक जो एनिमल है उसकी जो सक्सेशन की प्रोसेस है उन पे अफेक्ट करते हैं। और यहाँ पे हर एक ऑर्गेनिज्म जो है उसका एक कम्युनिटी में एक पर्टिकुलर रोल होता है जो उस ऑर्गेनिज्म के अलावा और कोई नहीं कर सकता। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं सक्सेशन ऑफ प्लांट्स। अब मेनली प्लांट्स का सक्सेशन जो है वो दो प्लेसेस में होता है, एक वाटर वाले एरिया में एंड देन सेकंड completely dry habitat. Now first we will discuss about hydric succession, जिसे हम हाइड्रोजर सक्सेशन भी बोलते हैं। अब हाइड्रो यानी कि पानी, तो ऐसा एरिया जहाँ पे प्लांट का सक्सेशन जो है वो वाटरी या फिर वेट एरिया से स्टार्ट होता है। सो सक्सेशन मेनली टेक प्लेस इन wet areas, then the successional series progress from hydric to mesic condition। तो यहाँ पे mesic condition यानी पॉन्ड जो है वो धीरे धीरे गल के सॉइल में कन्वर्ट हो रहा है। तो अब यहाँ पे हम उसके अलग अलग स्टेजेस की बात करें तो सबसे पहले वो जो वाटर बॉडी है उसमें मेनली फाइटोप्लैंक्टन्स प्रेजेंट होते हैं। देन सेकंड स्टेज पे क्या होता है, तो जो सबमर्ज प्लांट है यानी कि जो पानी में कम्प्लीटली मर्ज्ड है ऐसे प्लांट्स प्रोड्यूस होंगे। देन उसके बाद सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग प्लांट, जो सेकंड स्टेज में प्लांट प्रोड्यूस हो रहे हैं उनका जो रूट सिस्टम है वो सॉइल के अंदर होता है यानी कि वो फ्रीली फ्लोटिंग नहीं कर सकते। लेकिन जो थर्ड स्टेप में प्लांट जनरेट हो रहे हैं उनकी जो रूट सिस्टम है वो सॉइल में फिक्स नहीं होती यानी कि वो वाटर में फ्रीली फ्लोट कर सकते हैं। देन इन फोर्थ स्टेज विच इज़ नॉन एज रीड स्वैम्प स्टेज, यानी कि यहाँ पे अब धीरे धीरे जो है वो जो ब्रायोफाइट्स प्लांट है वो धीरे धीरे प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं। देन उसके बाद है मार्श मेडो स्टेज, यहाँ यानी कि अब ये जो वाटर में पॉन्ड में जितना भी वाटर प्रेजेंट रहा अब वो धीरे धीरे ड्राई हो रहा है क्योंकि वहाँ पे जो प्लांट्स की कम्युनिटी है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। तो उसकी वजह से जो स्टेज जनरेट होता है उसे हम बोलते हैं मार्श मेडो स्टेज। देन नेक्स्ट स्टेज इज वुडलैंड स्टेज और स्क्रब स्टेज, यानी कि अब यहाँ पे जो वाटर है वो कम्प्लीटली मार्शी यानी कि जिसे हम कीचड़ बोलते हैं उसमें कन्वर्ट हो रहा है और उस कीचड़ में जो है वो पानी बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है कंपेयर टू पॉन्ड। तो इसकी वजह से यहाँ पे अब जो लार्जर ट्रीज हैं वो इजीली डेवलप हो सकते हैं। देन आफ्टर लॉन्ग टाइम वहाँ पे क्या होगा, एक अच्छा सा घना जंगल जो है वो धीरे धीरे बन के तैयार होगा। तो इस तरह से जो ऐसी एक इकोसिस्टम जहाँ पे वाटर का बहुत ही हाई अमाउंट प्रेजेंट था वो धीरे धीरे करके सॉइल में कन्वर्ट हो रही है क्योंकि वहाँ पे लिविंग कम्युनिटीज़ जो है यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं उनका धीरे धीरे करके सक्सेशन हो रहा है। तो जो सक्सेशन पानी से सॉइल तक होता है उसे हम बोलते हैं हाइड्रोजर सक्सेशन। नाउ सेकंड इज ज़ेरोसर और ज़ेरेक सक्सेशन। तो अब यहाँ पे ये सक्सेशन जो है वो ऐसे एरिया से स्टार्ट होगा जहाँ पे हैबिटाट जो है वो कम्प्लीटली ड्राई है। सो चेंजेस फ्रॉम दिस सक्सेशन start from the dry areas which leads to mesic condition.
तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो जेरिक सक्सेशन है वो मेनली अगर हम बात करें तो वो रॉक्स जो हैं वो उन पे जनरली होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो रॉक्स हैं वहाँ पे मेनली सबसे पहली जो स्पीसीज़ है जो वहाँ पे एस्टाब्लिश होती है वो है लाइकेन्स। तो यानी कि यहाँ पे लाइकेन जो है वो इसकी पायोनियर स्पीसीज़ है। और इसी तरह से जो हाइड्रोजर सक्सेशन है उसमें जो फाइटोप्लैंक्टन्स है वो उसकी पेयोनियर स्पीसीज़ है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये रॉक्स है वहाँ पे पहले कभी भी कोई कम्युनिटी सरवाइव नहीं करती थी। तो इस सक्सेशन को हम बोलेंगे प्राइमरी सक्सेशन। तो अब यहाँ पे क्या होगा, लाइकेन जो है वो कुछ एंजाइम्स और एसिड रिलीज़ करते हैं। तो उसकी वजह से रॉक्स जो है वो धीरे धीरे डिज़ोल्व होना स्टार्ट होते हैं और उनकी जो वेदरिंग की प्रोसेस है यानी कि उसके छोटे छोटे स्पीसीज जो हैं वो छोटे छोटे पीस जो हैं वो फॉर्म हो रहे हैं, यानी कि सॉइल फॉर्मेशन का जो फर्स्ट स्टेज है वो स्टार्ट हो जाता है। देन उसके बाद क्या होता है, जो स्मॉल प्लांट्स हैं लाइक ब्रायोफाइट्स, तो मेनली ये ऐसे प्लांट है वो जो सॉइल के अपर सरफेस में ही रहते हैं। उन्हें उनके डेवलपमेंट के लिए डीप सॉइल नहीं चाहिए क्योंकि उनकी रूट सिस्टम जो है वो उतनी डेवलप नहीं होगी। तो लाइकेंस के थ्रू यहाँ पे जो प्राइमरी सॉइल जनरेट हुई है उस पे लाइकेंस के बाद जो नई कम्युनिटी एस्टैब्लिश होगी वो होगी मेनली ब्रायोफाइट्स, बिकॉज दे आर एबल टू टेक होल्ड इन दी स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉइल। देन उसके बाद वहाँ पे टेरेडोफाइट्स, देन उसके बाद एंजियोस्पर्म, देन जिम्नोस्पर्म। तो यहाँ पे इस तरह से जो रॉक है यानी कि वहाँ पे एक जो रॉकी एरिया है वहाँ पे धीरे धीरे करके एक कंप्लीट फॉरेस्ट जनरेट हुआ है। तो इसीलिए ये ड्राई प्लेस से स्टार्ट हो रहा है, तो इसे हम ज़ेरोसर सक्सेशन बोलते हैं। और अगर वो वाटर से स्टार्ट हो रहा है तो हाइड्रोजर सक्सेशन। अब हम यहाँ पे आप इस फोटो में क्लियरली देख रहे हो, सबसे पहले ये जो रॉक का बड़ा सा पीस है उसमें लाइकेन और मॉसिस जो हैं वो सबसे पहले ग्रो होती हैं। तो उसकी वजह से जो रॉक है उसमें वेदरिंग की प्रोसेस स्टार्ट होती है। देन उसमें धीरे धीरे करके प्लांट्स जो है वो डेवलप हो रहे हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। In this lecture we had discussed ecological succession and then succession of plants. Now it's your homework for today.